मेरी लाइफ का कुछ कुछ साल ऐसे हैं जो किसी को पता ही नहीं मैंने करा क्या उसमें बीच में ना, गाने आने से पहले वाली कहानी में। तो उस टाइम पे ना मेरे दोस्तों को कोई ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता था, कैसे रहता था, क्या करता था, ना मेरे परिवार को पता है ना किसी और को पता। अच्छा लगता है अपने घर में कर ले भाई, शैम्पेन बाल्टी में उल्टी। सही बात है यार घर पे रोज कर, 3 बार कर, 800 रुपए की लेकर आ, 3 बार अपनी बाल्टी में उल्टी सीधी करता है। हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए एपिसोड में। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं ये सीज़न 1 में भी हमारे बीच थे और आज ये पहले गेस्ट है हमारे भाई जो सीज़न 2 में भी आ गए हैं। क्या बोले, ये लिरिसिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट है हमारे विलेन भाई। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बहुत यार, बहुत आप शुक्रिया second पहली time बात तो भी आ फिर से आने के लिए। और नए सेटअप पे कैसा लगता है वैसे आपको? एक नंबर भाई, एक नंबर, बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया। अब पीठ में आराम है, अब लग रहा है अब ज्यादा देर बात हो जाएगी थोड़ी। हाँ दे देंगे, आज 3 घंटे आ करेंगे। तो भाई कैसा चल रहा है? बस भाई क्या first मौज class। आ रही है आजकल? अभी थोड़ा सा जैसा पिछली बार बताया था कि भाई थोड़ा आराम से चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लेके जाएंगे। अब हल्की सी तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये काम अब थोड़ा सा कर आया कि भाई अभी उम्र है, बस थोड़े दिन और कर ले, फिर उसके बाद दोबारा शांति लेके बैठ जाऊंगा मैं। तो बस अब वो वाला टाइम दोबारा आ गया कि हाँ थोड़ा सा और मेहनत, फिर कि साइड थोड़ी सी और मेहनत गानों में भी और शोज में, लाइव शोज में भी हो रही है अब। मतलब सारी चीज़ें एक साथ, सब चीज़ें हर जगह से कि भाई जो जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ अब मेहनत, थोड़े दिन मेहनत करके। सही है भाई, करो, क्योंकि हमें भी सुनने भाई आपके गाने यार। हमारी तो ट्रिप निकलती है भाई आपके गानों से। हम गोवा की ट्रिप में, मजाक नहीं कर रहा मैं, पूरी ट्रिप पे हमने आपका जो कार्य हथियार है और आपका बेकार इतना सुना है ना। हाँ भाई, वर्ड टू वर्ड अब याद है। खोल दिया हमने पूरा। और भाई अब मैं जैसे जो बहुत लोगों ने जिन्होंने लास्ट पॉडकास्ट बाय चांस मिस करा होगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा जाकर वो देखना ज़रूर। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अपनी पिछली बार बात हुई थी कि हमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी रील्स भी बहुत वायरल हुई कि भाई इच्छाएं है नहीं कुछ खास। तो अब जैसे आप काम बढ़ा रहे हो तो इच्छाएं आ रही हैं कि या डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, स्ट्रेस, ये सब भी आ रहा है साथ साथ? नहीं नहीं यार, ये सारी चीज़ें मतलब वो है कि आदमी को पता होता है तभी वो कुछ अचीव कर पाता है। अगर वो ऐसे ही चल रहा है कि भाई चलो देखते हैं क्या हो रहा है, तो फिर गड़बड़ी है। तो ये रास्ता उठाने का कि भाई दोबारा से ऐसा करने का कि भाई अब मेहनत कर रहे हैं एक और बारी, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरी इच्छाएं कुछ जागरूक हो गई या कुछ ऐसा है। अब ये वो चीज़ है कि यार मैं अकेला तो धरती पे हूँ नहीं, मेरा परिवार भी है और आगे चीज़ें होनी है। तो वो है कि एक वो वाला फेज़ है, या तो अब यहाँ से जितना हुआ वो लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अकेला रह रहा हूँ तो। बट वही है कि अब जब सब खुश हैं, मेरे को कोई मेहनत नहीं लग रही इस चीज़ में, मेरा कोई पेन नहीं है इस चीज़ में कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है ये करने में, कर सकते हैं तो कर रहे हैं, वही इतनी सी बात है। अगर नहीं कर सकते मन होते नहीं तो करा तो फिर कोई बात नहीं। हाँ हाँ मतलब अपन संतुष्ट है। संतुष्टि तो पूरी है, बस बात यह है कि कर सकते हैं तो करने वाली ही बात है। अगर जो चीज़ अभी मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करता। समझ रहे? जैसे अब बीच में शोज हमने बहुत दिन तक बंद करे हुए थे, तो ठीक है उस चीज़ का समय नहीं था तो मैंने कुछ कोशिश भी नहीं करी, आते थे मना कर देते थे। तो जो चीज़ नहीं कर सकते समय के हिसाब से, उस चीज़ को नमस्ते ही है। अब ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लेंगे। भाई ये शुक्र है आप पॉडकास्ट पे आ जाते हो हमारे। हमें मना मत करना भाई, लोगों को बहुत पसंद है। पता लग रहा है कि भाई की अभी तो इच्छा है, आगे 6 महीने 1 साल बाद इच्छा नहीं है। नहीं भाई, आज मन नहीं। नहीं नहीं यार, ये तो सबसे पहली चीज़ थी। मैं बताया ही था, अपनी जर्नी शुरू ही इसलिए हुई थी कि लोगों को कुछ ज्ञान बांटने के चक्कर में कि भाई हमें कुछ एक आधी चीज़ फालतू पता लग गई तो क्या पता मेरे जैसा एक और बेवकूफ़ भाई मिल जाए मुझे जिसको जरूरत हो। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये प्रायोरिटी 1 पे है। गाने गुने फिर भी बाद की बात है। वैसे भाई लोगों के बहुत वो आए हैं रिव्यूज की, भाई बहुत बढ़िया बातें हुई हैं उस पॉडकास्ट में। जेन्युइन, मतलब वो होता है ना कि बना के बोल रहे हो, तो वो नहीं, बिल्कुल जो जेन्युइन बातें होती है वो वाली बातें हो रही है। भाई आपने अपने अपने पॉडकास्ट में बात ही ऐसी कर दिया, आदमी तो कीड़ा मकोड़ा है। फिर तो भाई
ये बात है सच। हाँ सच बात है ये। और भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई आपसे मतलब आपका जो अपीयरेंस है उससे ये सोचेगा कि भाई मतलब, क्योंकि भाई एक तो ये वाली पियर्सिंग इस पियर्सिंग का मैं थोड़ा राज जानना चाहता हूँ भाई, इसके पीछे क्या स्टोरी थी? इसके पीछे ये स्टोरी है कि मैं जब लगभग कहूँगा 5th क्लास के आसपास, अच्छा। तो मेरा शौक था ये बहुत भयंकर। तो मैं यहाँ पे अपना जैसे फैक्ट्री थी ना उसमें गोल्ड की, तो उसमें तांबे की वो होती थी तारें, तो तांबे की तार काट के यहाँ घुसा के रखता था मैं कि और वो कई बार इतने ज़्यादा हो गए कि भाई थोड़ा ब्लीडिंग भी आ जाती थी, पर उसमें वो नहीं छोड़ी मैंने। वो लुक बढ़िया लगी। ये किसी को कहीं देख से के इंस्पायर तो होगा। एक ये एक जमाना था भाई, ईमो बॉयज नहीं होते थे, ईमो बॉयज जो साइड में बाल करते थे, वो वाली सीन था क्या? कहानी थी कि वो मैंने देखी होगी कहीं पे बाली, अब याद तो है नहीं भाई किसकी देखी थी, पर देखी तो जरूर होगी। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि एक ये और एक ये। ईमो वाला ही कि हेयर स्टाइल भी आपका वैसा सही था जैसे ईमो। हाँ, तो उस तरीके की चीज़ें, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एक तो वो बहुत देखते थे भाई बचपन में ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल जी में खैर बाली वाल तो कोई नहीं था, पर वही वाले जो चोंच वाले वाल चोंच वाला ट्रेंड तो वही सा है। तो भाई अब जैसे अब शोज चालू कर दिए हैं, तो शोज पे बताओ कैसे क्या रहता है, कोई बढ़िया किस्सा हुआ हो शो पे? एक तो आपकी शर्ट तो उतरती है हर शो पे। नहीं यार पे नहीं अभी हम उतरती देख रहे यार। थे रील, आप गिटार बजा रहे हो, शर्ट उतरी हुई है, तो कुछ बढ़िया किस्सा हुआ हो शो पे? कोई फैन मोमेंट या कोई लड़की आके गले मिल गई हो, कह रहे इसमें क्या किस्सा है? ये तो मेरे शो में ये ना हो। नहीं खैर वो तो होता ही रहता है भाई, मतलब लोग, अब हम भी लोगों के लिए करते हैं चीज़ें, तो लोगों को भी पता रहता है कि हाँ क्या इसके इंटेंशन है क्या नहीं है, तो उनका भी प्यार बिल्कुल बराबर का रहता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वो एक आधे को हमने भी खींच लिया स्टेज पे कि भाई कोई बेचारा बिल्कुल ही लगा हुआ है, शुरुआत से देख रहा हूँ इधर से, भाई मगर तू ऊपर ही आ अभी तो अपनी जगह है ये। तो वही है कि शोज़ में मज़े पूरे ही आते हैं। और जो पहला शो करा था पुणे में करा था अभी, जब तुम्हारे से बात हुई कर नहीं रहे कहते, मैं बोलने ही वाला था पुणे वाले शो की कहानी बताओ। तो पहला ओपन करा था पुणे में। वहाँ मेरी टीम को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या शो हो रहा है। तो भाई अब मेरे को पूरा पता था, अंदाज़ा मैंने अमन को बोल दिया, मगर भाई जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वो वाली चीज़ें हो रही होंगी वहाँ पे, तो मगर बस मज़ा आ जाएगा फिर तो। एक तो पुणे की ऑडियंस भाई बहुत ही लाजवाब ऑडियंस है, मतलब उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि हाँ हम शो एंजॉय करने आए हैं, देखने आए हैं। पुणे वाला शो हमने करा भी लगभग 1.5-2 साल बाद था, बीच में शोज़ करे ही नहीं थे, बंद कर रखे थे। तो लोगों को भी ये नहीं होता ना कि अच्छा ये ऐसा शो होता है या वैसा शो होता है, यूट्यूब पे कुछ मिलना नहीं। तो तब जाके अब वो शो देखा उन्होंने कि और ही कुछ माहौल चल रहा है, बहुत तगड़ा। मतलब ऐसा रहा था कि लोटपोट हो रखा था सिस्टम बिल्कुल, कि इधर से उधर गिर रहा हूँ, फुल रॉक कॉन्सर्ट बना हुआ है, भीड़ यहाँ से नीचे लेट के गाना गा रहा था मैं स्टेज पे, पीछे से लोगों ने पकड़ा हुआ है और अब मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, उठने नहीं दे रहे फुल रॉक कॉन्सर्ट चल भाई कितनी जनता होगी लगभग? भाई पता नहीं, वो वोटर्स कहने को क्लब है बट वो बहुत बड़ा है, होंगे 1500 तो इजी होंगे, मतलब फुल पैक था वो। इतना पैक था कि जब शो मतलब एंड हो रहा था ना, अब मैं शर्ट वर्ट उतार दी और दिमाग खराब हो गया कि शर्ट वर्ट उतार के शो कर रहे हैं भाई लड़कियां तो पागल ही हो गई होंगी, भाई ये क्या देख लिया। तो अपना उतार के क्या हुआ, शैम्पेन जो क्लब वाले थे ना, वो उनका भी माहौल बना हुआ था कि वह काम हो रखा है, तो शैम्पेन वैम्पेन ले आए वो, तो अपना स्टेज पे वहाँ शैम्पेन उड़ रही है यहाँ से, और इतने में अब यूँ मतलब मेरा एकदम से यूँ क्लिक हुआ कि नहीं मैंने करा, एक स्टेप लेके क्राउड में कूद गया अपना, बढ़िया वहाँ क्राउड सर्फिंग चल रही है और चेन चून टूट गई मेरी। अच्छा हाँ फर्स्ट क्लास। क्रैच वैच पड़े आपके नाखून वाखून और वो चोट वोट यार लगी? चोट वोट कुछ नहीं लगी, क्योंकि लोग मारना नहीं चाहते ना, वरना तो अब कोई और जगह की ऑडियंस को कुछ नहीं पता पर लेकिन कुछ सरबेरे होते हैं हर जगह जो थोड़ा। भाई पुणे में नहीं आप एक्सपेक्ट भाई कर पुणे सकते? में नहीं, कहीं और वैसा हुआ है कि जैसे बदमाशी कर दी हो किसी ने, ऐसा कुछ? यार हमारे साथ नहीं नहीं करता। वैसे आपके साथ तो करेगा नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन कुछ वैसे बकरी हो गई हो पीछे? हाँ फर्स्ट क्लास। अभी सेकंड लास्ट शो जो था
उसमें हुआ था, इधर लड़ाई चल रही थी बढ़िया, ओए लड़ो मत रे ऐसे बोल के फिर वो ऐसे कर रहे, फिर उनकी कुछ झड़प हुई, मगर चलन दो क्या है, फिर मैं अपना शो कर रहा और क्या अपने तरीके से करे भाई जो मर्जी, अब किसको कितना रोक ले, 2-3 बार ही टोक दिया मैंने, ओए मगा मैं मत लड़ो माइक पे ही बोल रहे थे। हाँ क्या दिक्कत है, जब शो चल रहा है ना, शो में मैं ऐसा ये प्लान नहीं होता मेरा कि मैं अब ये परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, जैसा मुझे लगता है ना, जैसा माहौल है ऑन द स्पॉट वैसे ही होता है। और मतलब शो यार होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि लोग गाने सुनने थोड़ी आए हैं, लोग कुछ देखने आए हैं, कुछ प्रेजेंस देखने आए हैं, वो फील करने आए हैं, उसके साथ एंजॉय करने आए हैं। वैसी प्रेजेंस ही आप फील नहीं करवाओगे, कुछ इम्प्रोवाइज करोगे ही नहीं, तो उनको लगेगा ही नहीं कि मेरा एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो आ रहे हैं कि वो पर्सनल टच में एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लें। वो पर्सनलाइज आप करोगे ही नहीं, सब जगह सेम वही हरकतें करते रहोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन शो से पहले भाई जैसे हम देखते हैं कि भाई साउंड टेस्ट हो रहा है और आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहा है, ऐसे नहीं करते आप? नहीं ये तो नहीं, शो से पहले वो जो परफॉर्मेंस रिहर्स करना कि ये सब वो तो होता ही है, वो क्योंकि सेट अलाइन वो क्या होता है, अगर वो नहीं करेंगे ना तो कितना बेस आ रहा है। अब हमारा ड्रम्स भी चल रहे होते हैं, लाइव ड्रम्स है, लाइव गिटार है, उसकी आवाज़ कितनी है, वोकल्स बैलेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। क्योंकि मेरा आधा सेट लाइव है, मतलब वो पीछे गाना नहीं चल रहा होता, लाइव ही है वो शुरुआत, बाकी का फिर दूसरे तरीके का भी है, क्योंकि खाली लाइव में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, थोड़ी बारात वाली फीलिंग आ जाती है बाद में तो दोनों को मिक्स करके एक ऐसी परफॉर्मेंस बनाई हुई है। बीच में तुम्हारा भाई बजाया था इलेक्ट्रिक गिटार भाई ये सही था, मैं देख रहा था, हम देख रहे थे रील भाई, बहुत बड़ी लुक तो बहुत बड़ी आ रही थी। हाँ भाई मजा आ रहा था। भाई ये बताओ आपको अपनी कौन सी साइड पसंद है, शो वाली, स्टेज वाली, कि यार ये करा है अब कुछ यही करना है, या उसके बाद भी आप ऐसे ही रहते हो ठीक है हो गया यार ये था अब कर दिया अब ज्यादा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार, ऐसी तुम फीलिंग ज़्यादा आती है अब तो तोड़ दिया ये अब मैं कुछ हूँ ऐसा नहीं, है? मतलब हूँ वाली तो कभी ना कभी आएगी भाई, ना कभी आनी चाहिए किसी को भी। जिस दिन तुम में आ गई, तुमसे बेवकूफ़ आदमी नहीं है कमरे में। फिर जिस दिन भी ये आ गया, मेरे दिमाग में ये 3-4 बारी आई है बात कि अब तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, अब मेरे को अकल है, मतलब ये गाने आने से पहले की बात बता रहा हूँ। तो जिस समय मेरी वो आया है ना मेरे दिमाग में, उस समय मैंने हर तरीके का नुकसान खाया है। मेरी हर तरीके की रिलेशनशिप्स ख़राब हुई हैं यारी दोस्ती में, मेरा मतलब गलत हुआ है सब कुछ। तो वो बेवकूफ़ी करने लगता है आदमी फिर उसके बाद, है ना। अपने आप को जितना दबा के रखोगे, जितना ग्राउंडेड रखोगे, और यूँ नहीं ज़बरदस्ती कि नहीं मैं ज़बरदस्ती दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमियाँ ढूंढता हूँ कि मेरी ये कमी है, यहाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, यहाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, और उनको पकड़ के रखता हूँ। ये नहीं मैंने तो भला कर दिया, मैंने तो अच्छा कर दिया, उनको तो देखता भी नहीं मैं, और ना देखना चाहिए, ना एक्नॉलेज करता, ना किसी को बताता। तो भाई अपने आप को जितना गिरा के रखोगे ना अपनी नज़रों में, उतना फ़ायदे में रह जाता है आदमी। लोग भी थोड़ा सा ऐसा नहीं समझते कि अच्छा हीरो बन रहा ये विलेन भाई की वो वाली साइड है जो हमेशा हमारे पॉडकास्ट में आके ज़्यादा खुल जाती है, और ये बढ़िया ये रियल साइड है भाई की जो आ जाती है। और तो भाई मैं वही जानना चाह रहा था कि शो के बाद या शो वाली साइड मतलब ज़्यादा पसंद है, या फिर सेट पे अपना गाने बनाए स्टूडियो में अपना सुने वो रिलीज करे, वो काम वाली साइड ज़्यादा पसंद है, या वाइल्ड एकदम? दोनों भाई, दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तभी मेरे में एक सींग लगा हुआ और एक पर लगा हुआ तो दोनों चीज़ों का बैलेंस भाई, सही गलत, तेज़ी आराम, हर चीज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो उसका बैलेंस रख के ही मज़ा आता है। शो में भी एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। हर बारी तुम जा रहे हो, लोग खुश हो रहे हैं तुम्हें देख के, तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल, तुम्हारी खुशी अलग होती है। और भाई एक आदमी को क्या ही चाहिए होता है। एक बालक था जब मैं, तो यही सोचा था कि भाई अब ये बहुत ही ख़ास बात बता रहा हूँ मैं, मेरा एक ये थॉट था कि यार कितना खुश होगा वो आदमी जिसको अनकंडीशनल लव वो दे सकता है, मतलब कर सकता है किसी के साथ, और दूसरा उसको बेवकूफ़ नहीं मानेगा। ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है भाई हम जैसे भाइयों के पास भी, कि हम किसी को भी प्यार से बात कर सकते हैं, और वो यूँ नहीं सोचा है पागल है तो ऐसे ही रहता है, वो यही सोचेगा कि वाह यार कितना अच्छा आदमी है। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रिविलेज मानता हूँ मैं इसको, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं किसी से भी अच्छे से बात करूँ तो मैं कर सकता हूँ। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं लगती मुझे कि ये टॉप चीज़ लगती है हर कोई इस चीज़ की।
सही बात है भाई ये भाई आपने ना एक रील डाली थी जिसपे आप वो कर रहे थे कि जाट बॉयज ऑन टेक्नो, और उस पे आप भाई जो देसी स्टेप कर रहे हो वो कैसे हो गया एकदम से? वो एकदम नहीं हुआ था, वो चला है 3 घंटे भाई। उस दिन वो आया क्या था? कैसे कि इस पे यार ऐसे नाच रहे थे कि हम भी सुन रहे होते टेक्नो, हमने नहीं किया ऐसे कभी कि भाई ऐसे नाच रहे। चक्कर क्या है ना, टेक्नो मेरे को थोड़ा सा कम समझ है टेक्नो की कि भाई क्या होता है उससे। तो भाई अपना जिस तरीके का म्यूज़िक है, मेरी म्यूज़िक की समझ उस तरीके से लिमिटेड है, टेक्नो पे नहीं है। अब वो दहिया प्ले कर रहा था टेक्नो उस दिन ना, ये प्ले भी करता है डीजे वीजे। तो अपने हम सारे जाट भाई थे वहाँ पे देसी। अब हम जैसे क्या करें वहाँ, वो इधर उधर सब जगह देखे तो ऐसे चल रहा है मैटर। वहाँ का यार नहीं है तो पूरी पार्टी खराब हो जाएगी अपनी। फिर हमने होगा छोड़ो इनको, अपना ले वहाँ जो मूड खराब करा हमने सबका। जो माहौल खराब उस रील में ना मोहित भी खड़ा हुआ हंस रहा है उसमें कि ये विलन भाई क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। अरे वो तो बहुत कम आया है वहाँ पे, चल रहा है एक स्टेप चल रहा है तो वहाँ पे कैच हो रही है। पूरा ड्रामा मचा है वहाँ तो बहुत लंबा। भाई ये भी सही चीज है, ऐसे फन है, अगर करें तो हम भी ट्राई करेंगे एक यार मेरे को बारी। डांस भी नहीं समझ आता यार, डांस अपना हिंदुस्तान में ही है, बाहर डांस नहीं होता, पता नहीं क्या ये करते तो हैं। नया चल गया भाई, ये ऐसे ऐसे हिल डांस रहे का हैं। मतलब यही तो है कि हिल जाओ बस एक बार किसी तरीके से। हाँ पूरा भाई शरीर लेकिन हिला दिया बाहर जो हमारा पार्टी का एक्सपीरियंस रहा है भाई, 2 बजे के बाद जब सब हो जाते हैं ड्रंक, तब वो तो डांस ही करते हैं। हाँ, फिर वो तो डांस करते ही हैं करते असली हैं। डांस। यहाँ दिल्ली के क्लबों में नहीं दिखेगा वो वाला डांस, यहाँ सब करते हैं शोबाजी कि भाई क्लब control में कुछ नहीं है, खड़े क्लब हैं। से जीरो मेरे को कुछ नहीं लगता। आप क्लब में जा रहे हो, खैर ये बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे अपने भाई बंधु भी जाते हैं, पर मैं वो क्लब का माहौल कभी नहीं अच्छा लगा कि मतलब थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि सब एक दूसरे को दिखाना ज़्यादा चाह रहे हैं। सही हमारे बात है कि ऐसे दिख जाए। हाँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लबों में ना भाई ये नया कल्चर भी आ गया कि शैंपेन पॉप करो, दिखाना है ना यार। जूते पे डालो, बाल्टी भर रहे हैं भाई, बाल्टी भर रहे हैं भाई। ना तो वही खरीद बात के है ना बाल्टी कि क्यों भर रहे हो? फायदा क्या है इस हाँ, बात का? ये चीज दिखाई मेरे को तो भी रहे हो। समझ नहीं अब आती। किसी को कह दो ना कि दिखावा कर रहे हो, कोई लोग तो मान जाते हैं, कोई लोग तो नहीं भाई हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है अपने घर में कर ले भाई, शैंपेन बाल्टी में उल्टी। सही बात है। यार घर पे रोज कर, 3 बार कर, 800 रुपए की लेकर आ, 3 बार अपनी बाल्टी में उल्टी भाई सीधी जब करता तक वो 10,000 की नहीं खरीदेंगे, वो रशियन नहीं आएंगी, तब तक मजा नहीं आता उनको। तो वो लाइट है इसीलिए तो दिखाए कि अब ये जा रही है, तो इनको पता चलना चाहिए सबको कि मेरे पास आया है, मैंने खर्चा कर दिया। तो अपना खर्चा भी दिखाना है, अपने कपड़े भी दिखाने हैं, अपने थोपड़ा भी दिखाना है। तो वो चीज़ थोड़ा भाई ये वही वाली बात है कि सोशल मीडिया पे सब अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। ये लोग रियल लाइफ में भी कर रहे हैं और वहाँ पर भी जाता है बन के स्टोरी में। तो वही लोगों को है, लगता सोशल मीडिया पे फिर भी थोड़ा सा अब कम हो गया, थोड़े लोग असली तरीके से आने लग गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कि भाई पहले ये होता था कि हर चीज़ स्टूडियो लाइट्स चाहिए ज़िंदगी में, कि अगर तुम एलिटनेस दिखानी है स्टूडियो लाइटिंग चाहिए ज़िंदगी में। तो वो सारी चीज़ें हो गई पॉलिश, अब थोड़ा सा रियल सड़कों पे भी बनाते हैं अपना। भाई तुम्हारा तो वैसे ही रियल इट नाम है, भाई तुमने रियल शुरुआत वैसे ही चलता ऐसे ही रियल करी ही है भाई, कि लोगों को ना आजकल रियल चीजें ही चाहिए। तो यार असली चीज़ें ही होनी चाहिए, वरना क्या फ़ायदा है। अब नकली चीज़ तो कैसी ही बना के कुछ भी करते रहो, फिर फिक्शन बना रहो, ढंग से बनाओ। भाई चलो अब थोड़ी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो हमने वीडियो देख ली उसकी और वो बहुत लाजवाब वीडियो है भाई, आपने बहुत और ही ये शानदार। पॉडकास्ट शूट पहले हो रहा है तो हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर डलेगा ये गाना आने के बाद, तो अब तक तो ऑडियंस ने भी देख तो लिया है। वीडियो तो देखो जेन्युइन है, और तुम्हें भी बहुत जेन्युइन लगी तगड़ी भाई, होगी। क्वालिटी भी इस बार अप है भाई, पहले वाली वीडियो से क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अप है। भाई कहाँ कहाँ शूट किया है आपने इसका, मतलब कहाँ कहाँ गए इसके थे? भाई थोड़ी ना स्टोरी बताओ, आपकी गानों की ना स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो पहले लिरिक्स वाइज और फिर वीडियो वाइज थोड़ा बताओ यार क्या। तो इसका लिरिकली तो यार बहुत सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। कि भाई क्यों ढूंढे मैं, कि भाई अल्टीमेटली जो है ना कि दिन में और रात में फ़र्क, उसको मेटाफोरिकल लिया है कि रात में दिन का पता क्यों ढूंढ रहे हो। अगर रात चल रही है तुम्हारी अभी, तो रात में भी मज़ा ले सकते हो आप, ठीक है। रात में ज़बरदस्ती दिन घुसाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें हैं, और बहुत सारी मेटाफोरिकल ऐसी ऐसी उसमें आप सुनोगे, ध्यान दोगे तो पता चलेगी। अब मेरे मुंह से मैं वो ऐसे बताऊंगा तो वो फेल सा हो जाएगा काम। बट हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई अश्कों में जब समय आता है, अश्कों का भी, वो भी एक अनजानी बात समझाने के लिए आता है। भाई अश्को क्या होता है? आंसू।
तो मतलब उसका भी अगर आपका समय चल रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान करती है इसका मतलब आपको कम समझ है अभी उस चीज़ की। अगर मुझे पता है कि भाई मैं वो नहीं आता रैकेट मच्छर मारने वाला, उसमें अगर उंगली डालूंगा मुझे पता है करंट लगेगा, भाई पता ही नहीं तो मैं उस रैकेट में जो चिड़ी छक्के वाला रैकेट है उसमें उंगली मार दूँ और करंट लग जाए तो मुझे परेशान करेगी, वो करंट लग गया। पर जब मुझे पता है कि यहाँ करंट लगता है तो मैं पहले ही सेफ रहूँगा, तो मुझे वो परेशान नहीं करेगी चीज़ कि इससे करंट लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पता है इसका रीज़न पता है क्यों है, ठीक है, उसका एक पर्पस भी है, हर चीज़ का होता है, बेकार अच्छी सब बातों का होता है। तो उस चीज़ से सीखो, उसको ये मत समझो कि वो हो हमारे साथ क्या हो रहा है ये। तो हर चीज़ का पर्पस है, जितनी चीज़ें लाइफ में ख़राब होंगी उतना तुम ज़्यादा सीखोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें आगे नहीं परेशान करेंगी। अब जितनी तुमने एक बारी में ख़राब झेल ली, आगे उतनी तुम फ्री हो, वो चीज़ें तो परेशान नहीं करने वाली। ये मत करो कि ये क्या हो गया। हाँ, वो ढूंढो मत चीजें, बहाने, रीजंस मत ढूंढो। हाँ, जो है उसमें मौज लो, सॉल्यूशंस ढूंढो। भाई कोई भी परेशानी आ रही है उसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन वही वाली बात है, दो ही सिंपल चीज़ है, मैं हर जगह जाके भोग देता हूँ ये बात कि या तो ये सॉल्यूशन होता है कि रास्ता क्या है इससे बाहर निकलने का, ठीक है, इसको ठीक करने का। अगर वो रास्ता नहीं मिल पा रहा तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, बस दो ही बातें हैं, बात ही ख़त्म हो गई। अगर तुम लेके बैठ जाओगे ओहो मेरे साथ क्यों हो गया ये ऐसा, अरे भाई जाते जाते तुझे चक्कू मार दिया किसी ने तो ये थोड़ी कहेगा यार मुझे बड़ा बुरा लगा उसने मुझे चक्कू मारा, ऐसे कैसे मार दिया, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, आके मैं सोचने लग जाऊँ नहीं यार, अब भाई चक्कू मारा अपने आप को बचा ना ये क्या ड्रामा कर रहे हो। तो वही चीज़ है, सेल्फ पिटी के चक्कर में काफ़ी अपने यूथ ख़राब हो रखे, बड़े भी ख़राब हो रखे हैं यार, सेल्फ पिटी में लगे हुए हैं कि हम तो अच्छे आदमी हैं, दुनिया बेकार है। बस तुम दुनिया ही तो हो सब लोग ये कह रहे हैं तो बेकार कौन है भाई ये तो सही बात है यार। हाँ तो बात ही है बड़े ना, लोगों का भी ये है थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया को कह देते हैं कि पूरी दुनिया ख़राब है, गाली के साथ भी कहते हैं लोग यही वाला डायलॉग, समझ रहे हो। अब तो तुम कौन हो, और ये भाई अगर कह रहा है दुनिया ख़राब तो मैं भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, मैं भी कह रहा हूँ तो तुम तीन भी ख़राब तो कौन ख़राब है कौन ठीक है। तो वही वाली बात है, सेल्फ पिटी, ये अपने आप को ऊंचा समझना औरों से, बहुत गलत बातें हैं। और मतलब आदमी इसमें ही गलत करता है, जो अपने आप को अच्छा समझता है ना कि मैं बढ़िया हूँ, वो आदमी ज़रूर गलत करता है आदमियों के साथ, क्योंकि वो सोचता है मैं तो डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है और भाई इस गाने को सिर्फ 1 मिनट बनाने का क्या इंस्टाग्राम से कुछ डील थी कि 1 मिनट म्यूजिक वाला ही चलेगा? इंस्टाग्राम ने उनका कुछ कैंपेन था 1 मिनट म्यूज़िक करके, तो उसके लिए मैंने बनाया था। मतलब मेरे पास ये ऑलरेडी 2 साल पहले का गाना है मेरा, अच्छा, बहुत पहले बनाया हुआ था। तो उनको फिर ये दिया था क्योंकि मेरा प्लान था कि हाँ मुझे अब ये लॉन्च भी करना है, कोई बात नहीं, अभी ये इस चीज़ में चला के कि इसमें परफेक्ट बैठ रहा था। वो जो रील फॉर्मेट इनका है उस चीज़ में, वो रियल चीज़ है, क्लिप्स, वो बिल्कुल एक प्रॉपर चीज़ इसमें बन रही थी। तो ये है कि वही वाली बात है, परफेक्ट ही बैठ रहा था, इतना बढ़िया चला है भाई, इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया उस पे भाई। तो कि भाई कोई चीज़ कर रहे हो तो अच्छे से करे। लोगों ने बड़े फेल बनाए थे, वो बहुत कम थे जिनके बहुत अच्छे थे। तो वही था कि वो उस पर भी पूरी मेहनत करके हमने बनाया और वो भी काफ़ी अच्छा सबको पसंद भी आया। फिर वही था पूरा तो ये बनाया। गाना भाई शुरू से कंप्लीट था या ये आपने हिट होने के बाद कंप्लीट करा कि? नहीं, ये ना आधा पड़धा सा कंप्लीट था, ये पूरा कंप्लीट नहीं था क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई वो, जब वो आया था, मतलब उनका आया था ना इंस्टाग्राम का कि भाई ये बनाना है, तो काफ़ी पुरानी बात हो गई थी। उस टाइम पे तो आधा पड़धा सा बना रखा था मैंने, कंपोज वगैरह बना रखी थी सारी आगे की। तो ये है कि अब भाई ने पूछा था, वो बताना भूल गया मैं कि म्यूज़िक का क्या सीन है, वीडियो का क्या सीन है इसमें। तो भाई इसमें म्यूज़िक जो बनाया है ना, अब ये जान के सिंपल रखा हुआ है और ये लोगों को, ताकि ये गाना सुन के ना कॉम्प्लेक्स फीलिंग ना आए कि ये क्या, डेप्थ नहीं दी कोई भी इसमें, जैसे गानों में डेप्थ होती है कई गानों में मेरे में, तो इसमें कोशिश करिए मिनिमम से मिनिमम डेप्थ हो, सिंपलेस्ट वर्ड्स हो, और क्या कहते हैं म्यूज़िक ओवर पावर ना करे कि भाई मेरे को म्यूज़िक में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा तो मेरा लिरिक्स से ध्यान हट जाएगा, मेरा अंडरस्टैंडिंग से ध्यान हटेगा। वो चीज़ को मैक्सिमम तरीके से बैलेंस करा हुआ है। और फिर एक चंक आने के बाद एक बहुत लंबा म्यूज़िक का पार्ट आता है, फिर गाने गिटार आता है, जो गिटार सोलो आता है बहुत लंबा। तो उसको भी ऐसे डायरेक्ट करने का रीज़न ये था कि अभी ये जो इतनी बातें हुई है ना,
मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना क्यों ढूंढे के मैंने कितने लिरिक्स लिखे तुम घबरा जाओगे कि क्या कर रहे हो ये। तो भाई बहुत सारा लिखा हुआ था वो क्यों ढूंढे, बट वो जान के फिर प्रॉपर जितना उसकी ज़रूरत थी सिर्फ उतना डाला। ये देखो ये है क्यों ढूंढे का, ये यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे यहाँ ख़त्म है, ये इसके बाद ये सब एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो ये सब कटा है फिर? ये सब कटा है भाई। ये हो गई हमारी 10 मिनट की स्क्रिप्ट की। हाँ भाई। तो वही है, ये सारी चीज़ें काट कूट के अपना की जो प्रॉपर बेस्ट जितनी बात बोलनी है उतनी बात बोल के लोगों को उसी म्यूज़िक के अंदर उसी एक गाने के अंदर टाइम दिया है दिमाग चलाने का। जो गिटार सोलो जब बज रहा है तो वहाँ पे कुछ नहीं दे रखे, ना कोई लिरिक्स है ना कुछ और है, बस अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसको थोड़ा सा अपने अंदर घुसाने का जो समय दिया है ना, कि उसके बाद अपनी रास्ते बनाओ, अपनी बातें बनाओ, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से उसको मॉड्यूलेट करो। तो उसके लिए फिर वो चीज़ समय बनाया है। तो ये इतना सिंपल सा गाना है ना, लोगों को लगता है कि है ऐसे ही बना दिया होगा, इसको ऐसे लिरिक्स आती है लिख देता है, पर उसमें भी इतना समय लगता है सोचने में, कंस्ट्रक्ट करने में कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं डालनी। डालने में कुछ नहीं लगता, डालने में तो कितना ही डालते चले जाओ, जो चीज़ें नहीं डालनी ना उसमें समय लगता है सबसे ज़्यादा। और ऐसे ही वीडियो में था, वीडियो के लिए मेरे पास बहुत उल्टी सीधी स्क्रिप्ट आई है दिमाग में कि इसको ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, डेप्थ बनाना ये वो, एक बहुत मेजर गाना भी बना सकता था क्योंकि ऑलरेडी हिट तो था ही, तो मैं इस पर कुछ भी कर सकता हूँ मेजर बनाने के लिए। तो मैंने उसको छोड़ के बिल्कुल सिंपलेस्ट, तुमने वीडियो देख ही ली कि सिंपल से सिंपल तरीके से उसमें दिख रहा है कि हाँ मेहनत भी हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। भाई इतनी लोकेशंस हैं, travel कवर करा करा भाई, हम सोच रहे थे होली, ये होली वाला शॉट कहाँ का है, ये वाला शॉट कहाँ का है। कुछ जगह तो हमने फिगर आउट कर ली, पर मैं चाहूंगा आप बताओ भाई कहाँ कहाँ घूम के आए? ट्रैवल किया एक वीडियो के लिए। ऋषिकेश था, पूरा ऋषिकेश चांद मारा हमने, पूरी प्रोडक्शन उठा के 2 किलोमीटर का ट्रैक तक करा है एक लोकेशन के लिए। ओ भाई, कि 2 किलोमीटर वो सारी चीज़ें कैमरा कुमरा लेके मैं अपना बैग वूग लेके और ट्रैक करा है हमने 2 किलोमीटर का, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर्स। और फिर ऊपर जाके एक लास्ट जो एंडिंग शॉट है वो वहाँ पे लिया हुआ है। तो वो वाली चीज़ें भी काफ़ी मेहनत उसमें लगी जाती है। और जब आप ऐसी चीज़ बना रहे हो ना कैंडेड सी, तो आपको पूरे दिन हम लेके कैमरा घूमते रहते थे इधर से उधर कि कुछ हमें मिले, समझ रहे हो कि भाई कंटेक्स्ट मिले, कोई लाइफ मिले कि कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, लोगों की में, अपनी में, किसी और की में। वो सारी चीज़ें निकालने में बहुत समय लग गया, बट उसको भी सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश थी कि लोग देख के ऐसा ना फील करे ओ इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी। बिल्कुल ईजी लिसनिंग, ईजी व्यू, और कुछ भी बहुत ज़्यादा तामझाम ना हो, फिर भी इतनी मेहनत लग गई। भाई इसमें भी क्रिएटिव लोग थे साथ में या फिर सारी कॉल खुद ही लिए कि नहीं? नहीं, जो इसका कंसेप्ट है क्यों ढूंढे का वो तो ऑफकोर्स मेरा ही है। बाकी जो शॉट्स लेने थे ना, अब मैं पर्सनली खुद तो शॉट ले नहीं सकता इतने सारे, तो ऑफकोर्स टीम थी और उनको खुली छूट दे रखी थी कि जो निकालना है निकालो। हमारे पास इतना डेटा है ना क्यों ढूंढेगा, मैं इससे 3 गाने और बना सकता हूँ बिना कोई एक क्लिप यूज़ करे। इतने ज़्यादा, मतलब मेरे लिप सिंक भी इतने सारे हैं जो अभी यूज़ ही नहीं हुए। फ्रेम्स, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि शॉर्ट्स, फ्रेम्स ही यूज़ नहीं करे वो हमने इस गाने में। तो वही वाली चीज़ है कि चीज़ों को मुश्किल करना जीनियस काम नहीं है, जीनियस काम है उसको सिंपल करना। मुश्किल चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे डिलीवर कर सकते हो आप, तो वो चैलेंज होता है हमेशा मेरे साथ सबसे मोटा। तो ऋषिकेश हो गया, और कहाँ गए थे? ऋषिकेश था, वाराणसी था, पूरी दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह, हम मार्केट सब जगह धक्के खाए हैं। तो कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े से लेके आदमी इंसान बाबा सब भाई लिए। आपने ये जो जलती हुई चिता दिखाई है बनारस में, इसका भी कोई स्पेशल रीजन था या ये आप दिखाना चाह रहे थे कि बेटा यही है सच, तो ढूंढो मत ज़्यादा, यही होना है अल्टीमेटली? जो भाई वैसे बहुत दाद देनी पड़ेगी, ढूंढ लिया लौंडे ने कि बात निकाली है कि हाँ वो इसीलिए ही है कि वो जो लाइन चल रही है ना उस टाइम की, अशकों से मुलाकात होती है, वो समझाने को अनजानी एक बात होती है। तो वो वही चीज़ है कि कुछ भी उसमें मैक्सिमम एडवर्स डेथ है, ठीक है, तो वो डेथ ही दिखाई है। अगर मैं उसमें दिखाने को लड़ाई झगड़ा दिखा सकता, नोक झोंक दिखा सकता हूँ, किसी की भी शूट हुई हुई, पर वो नहीं दिखाना था कि अल्टीमेट दे रहा हूँ मैं, डेथ भी है, तो वो भी उससे भी सीखो। दैट इज़ ऑल्सो अ कोर्स ऑफ लाइफ
मतलब ऐसा नहीं है ना वो कुछ बाहर की चीज़ है, एलियनेटेड चीज़ नहीं है, वो हमारी चीज़ है भाई, कोई भी मर सकता है कभी भी। तो उससे भी हम सीख सकते हैं, उससे भी मत भागो भाई। अपने लिए बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा तो है नहीं मेरा कोई आसपास में गुजरा नहीं, समझ रहे हो, मेरे भी बहुत प्रिय प्रिय दोस्त भी गए हैं, परिवार में भी गए हैं, सब लोग गए हैं। बट ये है कि उस चीज़ से हम आगे बढ़ना ही तो सारी चीज़ है। आप किसी की लाइफ ख़त्म हुई है, आप अपनी क्यों कर रहे हो? आपके पास है, आप अपनी को तो आगे चलाओ। तो वो चीज़ उसको वही दिखाने का था कि अल्टीमेट चीज़ उसमें क्या हो सकती है, आशिकों में डेथ हो सकती है। तो वो डेथ का ऐसे शॉट दिखाया कि वो वीडियो को इंटरप्ट भी नहीं कर रहा, कि वो ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये क्या हो गया अचानक से खुशहाल वीडियो में। तो वो बहुत इजी तरीके से कि जिसको आइडेंटिफाई करना है वो कर लेगा। इसने कर लिया, मेरे को तो याद भी नहीं वो वीडियो में कौन से टाइम पे आया था। हाँ, वो ऐसे पता नहीं चलेगा, वो फ्लो में निकल जाता है। और बालकों से भी सही निकलवा रखा है आपने, उन्होंने भी बालक खुद ही निकाल गए भाई, हमने कुछ नहीं निकाला। वो सारी चीज़ें कैंडिड हुई हैं कि मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था बाहर निकलने का, क्योंकि जिस जगह पे हम थे वो कायदे से काफ़ी डेंजरस जगह है। तो वहाँ पे बच्चे अपना फुल कूद रहे, और अपना टीम वाले जो बंदे थे उनको बता दिया मैंने दूर से कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों के ये ले लो। लोकेशन मैंने वो पहले ही देख रखी थी, मैं कहा यहाँ जाऊँगा मैं। अपना टीम को लेकर गए, उन्होंने बढ़िया शूट वूट कर रहे थे। तो अब शूट कर रहे थे तो हो गया, मैं भी कंफर्टेबल, मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कौन पहचानेगा। मैं कहा उतर के मैं भी जाके देखने लग गया। मैं 2-4 बनाए फ्रेम से, इतने में तो 2-4 लॉन्डो ने पहचान लिया, लॉन्डो ने पहचान लिया, फिर औरों ने पहचान लिया। वो ये देख लेते हैं कि ये जान पहचान का है कोई, तो ये पता हो ना पता हो फिर भी आ जाते फोटो खिंचवा। तो फिर नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया था बिल्कुल। इतना हार्डकोर फैन भी मिला है, एक जो शॉट डाला हुआ है जो गले मिल रहा है, वो मेरे वाली जैकेट जूकेट पहन के ही घूम रहा है वो धूप में आदमी पहले से ही। तो बढ़िया, मगा चलो ये भी अच्छा हो गया। फिर वो उसका भी शॉट ले ही लिया उन्होंने खुद से। भाई हाँ, वो तो बढ़िया शॉट था, वो देखा था, वो शानदार था। तो वही है, उसमें जो एंड में भी शॉट है ना, जो भाई ने बात पूछी है, वो भी यही दिखाया गया है कि धरती में से आए हो, धरती में ही जाओगे और ये अंत है इस बात का, पर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी यही हो। तो भाई अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगी यार। हम तो कभी सोचते नहीं कि अकेले कहीं चले भी जाएं, जब तक 2-3 लोग भी होते हैं ना तो ये सोचते हैं, मतलब 3 में तो हम चले आते हैं कि, पर 2 में भी हम चले गए थे। पर वैसे सोचते हैं कि यार ग्रुप नहीं होगा तो करेंगे क्या वहाँ। और सोलो ट्रिप पे तो पीयूष अपने हाँ डैड भाई, मैं सोचा पूछता हूँ क्या सीन है, कि क्या होता है वापस सोलो ट्रिप पे, क्या रहता है। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं चला जाऊँ, कह रहे क्या करेगा वहाँ जाके, कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्यों पापा, इतना हुआ बना हुआ है कि लोग जाते हैं और लोगों को पीस मिलता है, अपने आप को और ज़्यादा ढूंढ पाता है, ऐसा कुछ। कह रहा कोई बात करने कोई बात करने को नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दीवार में क्या सर मारेगा अपना वहाँ जाके। वहाँ पे भी तो वहाँ जाके भी लोगों से तो बात ही करेगा ना, तो वहाँ पे नए लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ होगा। पर ये कि दोस्तों के साथ जाएगा तो पता है किसके साथ कैसे रहना है। तो थोड़ा ये और आपने मारी है सोलो, तो ये एक्सपीरियंस तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सीन रहा। तो सोलो का सीन भाई बहुत पुराना चला आ रहा है मेरा। मेरी लाइफ का कुछ साल ऐसे हैं जो किसी को पता ही नहीं मैंने करा क्या उसमें बीच में ना, गाने आने से पहले वाली कहानी में। तो उस टाइम पे ना मेरे दोस्तों को कोई ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता था, कैसे रहता था, क्या करता था, ना मेरे परिवार को पता है ना किसी और को। आज खोल दो भाई वो हल्के हल्के हिंट दे दो। नहीं, समय आएगा, समय पे सारी चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा, बट वो एक चंक ऐसा है जो एक भी आदमी को नहीं पता। पर फिर वो यहीं पता चलना चाहिए हमारे। चलो आज से 7 साल बाद। ऐसा क्यों सोचा हुआ है भाई आपने? नहीं, मुझे बता तो दिया है। मैं तो दिमाग लगा रहा हूँ 7 साल बाद क्या चीज होगी ऐसी, मैं क्या तो ये होगा सोच रहा हूँ कि भाई तो यार एकदम प्रेजेंट में रहने वाले आदमी है, ये कैसे सोच रहे कि ये चीज है 7 भाई साल 7 बाद? साल बाद अगर पॉडकास्ट बंद हो गया होगा ना तब भी खोल लेंगे। आप हमें फोन कर देना, हाँ भाई एक एपिसोड करना है। हाँ भाई, तो सोलो ट्रिप के बता रहा हूँ ना कि समय से पहले चीजें करनी खराब होती है, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। समय आएगा वो बता देंगे। पर ये है कि हाँ, उस टाइम पे मैं अकेला भी रहा हूँ, मैं हर तरीके के इंसान के साथ भी रहा हूँ, और मैं अलग पर्सनैलिटी बन के भी रहा हूँ लोगों के बीच में, मतलब बहुत कुछ छोड़ो। तो अब ये सोलो ट्रिप वाला, पहले मैं गोवा भी चला जाता था सोलो, तब सोलो का इतना चाल चलन भी नहीं था, बहुत पुरानी बात हो गई। और भाई तब तो हम भी छोटे थे, तो बहुत ही मुश्किल से कई बारी तो 1-2 बारी झूठ बोला कि नहीं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, और अकेले पहुँचा पड़ा वहाँ पे बढ़िया। सिर्फ अनजाने लोग हैं। अनजाने लोगों में क्या होता है ना कि तुम 3 जने हो, तुम्हें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा अब इनका,
कि भाई ये तो नहीं बोर हो रहा, अब ये तो नहीं बोर हो रहा। जब अकेले हो कोई बोर नहीं हो रहा फिर तो फिर बोरियत का क्या मतलब है। तो सोलो में यार एक वो वाली सेटिस्फैक्शन ढूंढने में ना, उसमें समय लगता है उस चीज़ को सीखने में। ऐसा नहीं है अब तुम अकेले निकल जाओगे ना थोड़े डिसअपॉइंट होगे, यार ये तो यार कुछ मजा ही नहीं तो आया। तब डिसअपॉइंट हो जाए जब अकेले घर पे रुकना पड़ जाए और कोई होना आसपास और कोई ऑफिस ना हो भाई, तब हो जाता मैं है। इनको आगे बता रहा भाई, सोच तू अकेले चला गया हाँ और तू वही मैं सोच कह रहा रहा है यार हूँ भाई, जाना छोड़ो, मेरे को ये थॉट ही परेशान कर देता है, क्या होगा भाई ये सोच ही नहीं भाई सकता। किसी दिन ऐसा हो जाए ना कि यार तबीयत खराब हो गई या फिर घर पे रुकना पड़ रहा है, भाई मौत सी पड़ती है कि आज कुछ काम नहीं करने को, जिंदगी का साला एक दिन वेस्ट हो गया, पर्पस नहीं है अपना, तो कोई क्या करे क्या ना करे। नहीं भाई, ये ठहराव तो देखो बहुत ज़रूरी है। ये ठहराव से ही तुम जो प्रोडक्टिव करना चाहते हो ना, ये ठहराव नहीं होगा तो प्रोडक्शन में भी तुम, प्रोडक्शन कह रहा हूँ, प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पाओगे। कि भाई अब आदमी पे ठहराव है तो वो सिर्फ वो चीज़ें करेगा जो अल्टीमेट काम की हैं, खामा में धक्के नहीं खाएगा फिर वो। तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई भी उस ठहराव से होती है और वो करता भी तभी आदमी जब ठहराव है उसके मन में। अब मेरे मन में सेटिस्फैक्शन है, मैं आज बोल रहा हूँ कैमरे पे भाई अगले 2 साल में देख लेना तुम, ठीक है, वो ठहराव है, मुझे अपना पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ों का ज्ञान तभी तो है जब ठहराव है, सेटिस्फैक्शन है। ना कोई मुझे कुछ दे सकता, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए, तभी तो जाके भाई एक आदमी खुला शहर घूम सकता है कि ना मेरे को किसी से कोई मतलब, ना किसी का बिगाड़ा, ना कोई मेरा बिगाड़ सकता समझ रहे हो, खुला शहर तभी तो होएगा आदमी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब बात वही है, तो तभी सोलो निकल जाते हो आप अकेले शेर। ये तो बात ही भूल गया था मैं। अब आ जाते हैं वापस से ग्रीस पे। अब ग्रीस की स्टोरी सुनाओ भाई। तो ग्रीस में क्या था कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, तो एक कंपनी है वो आइटनरी बना देती है सोलो ट्रैवलर्स की। तो सोलो ट्रैवल ऊपर से वहाँ पे जो रुकने का होटल बिल्कुल ज़ीरो लगते हैं मुझे, अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो अपना वही क्या बोलते हैं हॉस्टल्स में अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास, वहाँ पे लोग मिलेंगे ही, तो मैं वो बातचीत भी करेंगे। तो तुम जब ऐसे होते हो ना कि तुम्हें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा अभी कि तुम कौन हो, तो तुम जो माहौल होता है ना वो, कि उसमें एक्सेप्ट होना, ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना कि मैं एक अलग जगह पे हूँ, अलग लोगों के बीच में हूँ। अब मैं क्या हूँ, मैंने जो भी चीज़ें आज तक बनाई, और वो तो किसी को नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, भाई मेरी क्या आदत है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, सब कुछ फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट होता है कन्वर्सेशन में भी। और तुम बैठे हो वहाँ पे उनके साथ में, कुछ भी मज़े मस्ती चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, सब चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो जो न्यूनेस होती है ना लाइफ की, उसका मज़ा है भाई सोलो ट्रिप में, कि हर चीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी पुराना नहीं है, तो हर आदमी नया है, हर जगह नहीं है, जगह तो नहीं होएगी, तुम घूमने नहीं जाए तो वही वाली चीज़ है, वो जो न्यूनेस है ना अपनी एक, आप पर्सनैलिटी को छोड़ के आप नई चीज़ें खुद के बारे में एक्सप्लोर करते हो। अच्छा मैं ऐसे भी बातें करता हूँ, अच्छा मैं इतने प्यार से भी रह लेता हूँ, अच्छा मैं इतने गुस्से में भी आ जाता हूँ, सब चीज़ें नए एटमॉस्फेयर में, कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने, प्लस एक बहुत मेजर रीज़न मेरा अभी ग्रीस जाने का ये था कि मैं ना बहुत लंबे, अब समय हो गया यार, गाना वाना आए हुए लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और ना थोड़ा आदमी डिस्टेंट होता रहता है नॉर्मल ज़िंदगी से। मेरे को उस समय बहुत दिक्कत है, मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल ज़िंदगी मैं चाहता हूँ कि मैं उसी तरीके से रहूँ, ताकि मुझे फिर ये सारी चीज़ें एज अ लग्जरी ही दिखें, ये ना लगे ये मेरी ज़िंदगी और मुझे मिला है ये। तो उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए वापस मैं दोबारा ऐसी जगह गया जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, वहाँ मेरी कोई नाम की शक्ल की कोई इज़्ज़त नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं सिर्फ एक इंसान हूँ भीड़ में। वो भीड़ में इंसान को दोबारा जो वो चीज़ें दिखती है ना कि यार अच्छा, आदमी को ऐसे भी इम्प्रेस भी करना पड़ता है सामने वाले को, कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको मेरे को अपने बारे में एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, अपनी चीज़ें बतानी पड़ रही है, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ। ये एक नॉर्मल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना डे टू डे लाइफ की, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको रिवाइव करने के लिए भी एक मेरा बहुत मोटा पर्पस था कि भाई हाँ। और ये भाई खास हॉस्टल्स में होता है, क्योंकि हम भी रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं। हम लोग रहे थे लंदन, स्कॉटलैंड गए थे जब, तो वहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन टाइप का होते हैं कि भाई व्हाट डू यू डू, कहाँ से हो, क्या करते हो। बिल्कुल भाई। तो जब आपने अपने बारे में बताया तो उनका क्या सिलसिला रहा वो बता दो एक बार। आप क्या बोलते हो कि मतलब जिससे भी मिला था बस इतना बताता था कि आई एम म्यूजिशियन,
क्या करते हो, आर्टिस्ट म्यूजिशियन, दैट्स इट। ये नहीं कि भाई मेरे गाने आते हैं ये है वो, किसी को नहीं। मैं 400-500 मिलियन व्यूज है एक गाने पे। लेकिन आप कह रहे हो वहाँ भी पता चल गया था पता चल गया था यार। अब जैसे भाई ग्रुप सा बन जाता है, घूम रहे हैं साथ में, तो अपना वही लोग साथ में अगले दिन भी बाहर चले गए, तो बातचीत चलते चलते इंस्टाग्राम एक्सचेंज हो गया। और ये फॉरेनर्स में खास होता है, पता है, और तुमसे बात कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली तुम्हारे अंदर जाके तुम्हें जानना चाहते हैं। फॉरेनर्स की भी नहीं, सब में ही सब होता है, किसी को बाहर थोड़ा जाके होता है सब में ही कि होता है कि जानना यार, है कि हाँ अगले की मतलब वरना कोई पर्पस नहीं है, सोलो ट्रैवल नहीं करोगे वरना तो तुम जानने के लिए ही तो कर रहे हो कोई चीज़। तो वही है कि उस टाइम फिर वो इंस्टाग्राम एक्सचेंज हुआ, वो देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। अच्छा भाई, क्यों ढूंढे पे आ जाते दोबारा। मैं जानना चाह रहा हूँ कितना खर्चा लगा वीडियो में क्या कॉस्ट आई भाई, कॉस्ट बता दो भाई कॉस्ट, मेजर कॉस्ट थी कैमरों की, क्योंकि ऑफ कोर्स कैमरे 3-4 कैमरे थे अपने पास। हाँ 3-4 कैमरे थे। उसकी मेजर कॉस्ट थी। लाइट्स हम यूज़ कर नहीं सकते थे क्योंकि सारा बाहर का शूट था, कुछ कैरी तो करके ऐसे- नेचुरली आ रहा है, सारी नेचुरल लाइट में शूट हुई है। और अपना भाई जो भाई बंधु अपने साथ थे उनका खर्चा पानी हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा, रुकने का, खाने पीने का खर्चा, ये खर्चा हुआ है। तो हो गए होंगे इसमें 4 के आसपास, भाई मतलब जो भी खाली वीडियो। अभी आप बता रहे थे 5 मिनिमम में ही निकाल दिया आपने, सही है। यार सब खुद करा है ना। अब जो भाई बंधु साथ में भी शूट करे, कोई वो ऐसा थोड़ी था कि भाई कोई फिल्म के डायरेक्टर उठाए। अपने सारे जो पुराने भाई हैं साथ में, जो पहले भी काम करा हुआ है, वही सब लोग थे। तो कोशिश रहती है हमारी उनके साथ ही काम करने की, क्योंकि सही चीज़ ईजी रहता है। मैं थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता हूँ चीज़ों के लिए, और वो नए लोगों के साथ उनका इंटेलिजेंस हर्ट हो जाता है। वो अपनी चलाएंगे। और फिर अभी आप बता रहे थे कि ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे बढ़िया चल रहा है, हफ्ते के 3-3 मिलियन वो आ रहे हैं उस पे स्ट्रीम। तो वो वाला हटके ये वाला जाएगा या फिर नहीं वो अलग होगा, ये अलग होगा, ये फुल इसका नाम अलग होगा कुछ? नाम मतलब क्यों ढूंढे ही है, बट वही है। मैं मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है ये बात तो, कि भाई उसका फुल वर्जन लिखो। फुल वर्जन लिखने में बड़ा गंदा लग रहा है यार ये एक, भाई क्योंकि उस पहले वाले में तो 1 मिनट म्यूजिक लिखा आ रहा है, तो आप क्यों ढूंढे भी डालोगे? वैसे लिख सकते हो आप। स्पॉटिफाई पे नहीं है वो? स्पॉटिफाई पे नहीं है वो, स्पॉटिफाई पे सिर्फ क्यों ढूंढे लिखा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। और मैं हूँ थोड़ा सा माइनर ओसीडी है मुझे ना तो मतलब वो इंस्टाग्राम वाली जेन्युइन माइनर ओसीडी है कि वो बॉल ऐसे टकराती रहती है पूरे टाइम कमरे में, वो वाला सिस्टम। तो थोड़ी सी मेरे को प्रॉपर चीज़ें पसंद है कि यार प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों ढूंढे फुल जो एक पूरा गाना है वो पूरा दिखना चाहिए, उसमें फुल वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन, ये ड्रामा। तो उनसे कह के एडिट करवा भाई दो। ये आपको कैसे हो रही उसमें है 1 मिनट डलवा दो भाई। इतने सॉलिड बंदे को किसी भी चीज की ओसीडी कैसे हो रही है यार? नहीं ओसीडी मतलब ओसीडी क्या होता है, ओसीडी जैसे मेरा क्या, अगर मेरे हाथ में रिमोट है ठीक है, तो मेरी कंपल्सन है वो कि मैं उसमें जो वो नहीं होता ऊपर नीचे बीच वाला और साइड वाले, वो ऐसे करता रहता हूँ। मुझे वो छोड़ना पड़ता है ज़बरदस्ती कि नहीं। और हमेशा जैसे मैं रूम में बैठा हूँ तो एक बॉल चलती रहती है, ये इस किनारे पे लगी, उस किनारे पे लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, वो ऐसे घूमती रहेगी। तो ये बहुत माइनर चीज़ है, मतलब मेरे को प्रॉब्लमेटिक वाला ओसीडी नहीं है, बट मुझे प्रॉपर चीज़ें पसंद है। बट वो इतने लेवल पे नहीं है क्योंकि ओसीडी ना बहुत डेंजरस बीमारी है। सेटिस्फैक्शन हो मेजर, मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी है ओसीडी ना, कि अगर जिसको ढंग से होती है ना वो बहुत मुश्किल है भाई। तो मेरे को उस लेवल पे नहीं है कि वो मुझे ओवर पावर कर देती है कि भाई अगर वो नहीं हो रहा ना, जैसे अगर मैं ये भी कर रहा हूँ ना तो मैं रोक नहीं सकता। फिर जिसको ढंग का ओसीडी है ना वो रोक ही नहीं पाएगा कुछ भी करके। भाई मैंने गाड़ी लॉक करी नहीं करी, मुझे पता है मैंने लॉक करी है, बट मैं फिर भी जाऊँगा, चाहे मुझे कितनी ही दूर जाना पड़े, मैं चेक करके आऊँगा। और दोबारा पूरी ज़िंदगी निकल जाती है भाई, ये करते रह जाते हैं लोग, ये बाहर नहीं आ पाते इससे। शुक्र है कि इस लेवल का नहीं हुआ या मैंने बचा लिया खुद जो भी चीज़ है, बट हाँ मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखा है। तो वो जहाँ भी दिखता है ये होते हुए कि अपने आप होने लग गया, चल क्या है ये, तो वही है अपनी चीज़ों को रोकना। तो ओसीडी में थोड़ी सी ये भी चीज़ होती है कि भाई प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए एक, तो वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात ही है। बट ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो नहीं है प्रॉपर तो दिक्कत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई उस स्पॉटिफाई वाले को करा दो एडिट जो डला हुआ है, और उस इस पे 1 वाले मिनट को डलवा दो। इस पे कुछ और फिर इस पे देखते ही हैं लिखवा उसमें, देखते हैं उसमें क्या कर तो देंगे वो आपके लिए, आपको कोई मना कर रहा है? भाई जैसे क्यों ढूंढे जैसे गाने हैं, इनका तो एक पर्पस है ना, एक आप कुछ बात कहना चाहते हो। तो भाई ये जो जवानी जैसे गाने हैं इनका क्या पर्पस है? और उसकी वीडियो भी भाई कुछ अलग, मतलब एनिमेटेड वीडियोस बहुत देखी है हमने,
बट वो कुछ अलग ही थी यार। जरा उसके उस गाने के बारे में बताओ जरा, पीछे की कहानी। मतलब गाने का क्या है कि अब जैसे यार जिस तरीके के मैं गाने बनाता हूँ तो वो एक सर्टन ऑडियंस बनी हुई है उस चीज़ की कि भाई ठीक है, जो लोग उदास हैं या कुछ भी, मेंटल हेल्थ के भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनके लिए यार सिर्फ यही तो एक आधा कभी मन करता है कि यार ये भी देखो ना, मौज लो, क्या दिक्कत है। तो वो उस पर्सपेक्टिव से भी बना था। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक तरीके का आर्टिस्ट हूँ, मेरे अंदर से बस वही निकलेगा, 50 तरीके की आर्ट निकलती है, कुछ को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है, कुछ को नहीं रोकना चाहिए। तो जवानी एक उसी तरीके की आर्ट है कि भाई ये भी आर्ट ही है, एंटरटेनमेंट भी आर्ट है। मतलब उसको आप ये नहीं कहोगे ना कि एंटरटेन जो कर रही है वो आर्ट नहीं है वो भी तो आर्ट ही है। पर्सनली कौन सा पसंद है आपको, जवानी वाला खुद का जॉनर या फिर क्यों ढूंढे वाला? नहीं यार देखो पसंद अलग चीज़ हो गई अब, क्योंकि क्यों ढूंढे का पर्पस बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। क्यों ढूंढे जैसे गाने हो गए, आपने चिड़िया, एक रात, रावण सावन, ये वाले गाने हो गए, इनका बहुत बड़े पर्पस हैं इनके। जवानी जैसे गाने की प्योरली एक सिंपल प्यारी सी हाँ आर्ट है, बना दी बस जो भी है। तो ये बस उसी भाई आर्ट अंदर से निकलवाने की कोई इंस्पिरेशन भी है? नहीं यार, या आप ले लेते हो कहीं से, कोई चेहरा पसंद आया? नहीं इंस्पिरेशन कहने को तो सब कुछ इंस्पिरेशन है। मैं कोई ऐसा ही थोड़ी भगवान ने फेंका हूँ। मैं तो भाई हम पैदा होते हैं, अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ों से सीखते हैं, वो चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, उनसे हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ मैंने पिकड अप ही है इधर उधर से। तो इंस्पिरेशन कहना वो सब कुछ भी है, पर ज़बरदस्ती नहीं लेता मैं इंस्पिरेशन। तो वही वाली चीज़ है कि भाई हाँ, जवानी वगैरह के लिए या किसी भी इस चीज़ के लिए ये बस होती है मेरे पास। मैं कोशिश नहीं करता मेरे पास और ये निकल जाए। मेरे पास बहुत मोटा बैंक पड़ा है भाई, मेरे पास होंगे 80-100 गाने होंगे अभी भी। मतलब ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि यार ये चेहरा यहाँ दिखा था, इस पे ये कुछ ऐसा फीलिंग्स निकाल दी कि तेरी चढ़ती जवानी। मैं समझ गया भाई पूछना क्या। कोई दिखी हो सोलो ट्रिप पे? जवानी का सवाल ही इसलिए लेकर आए ये। जवानी वैसे सैड गाना है, तुमने ध्यान दिया हो तो। हाँ सैड तो है मतलब लिरिकली, पर उसके लिए भी सैड होने के लिए भी तो एक इंस्पिरेशन चाहिए ना। कोई सी अपने देश वापस लौट गई, भाई हमारा इंडिया आ गया। दादा ऐसा कुछ नहीं है भाई, उन चीज़ों से अपना सब समय नहीं है, ठीक है। जब समय आएगा तब वो चीज़ें भी हो। मुझे क्यों लग रहा है वो समय 7 साल बाद आएगा? नहीं 7 साल बाद तो हम ही बूढ़े हो लेंगे। भाई पिछली बार हमने आपके रिश्ते की भी बात करी थी, अब कहाँ तक पहुंची? आगे बढ़ी बात? अब कहाँ तक पहुंची फैमिली की? अच्छा मगर पिछले तुमने पॉडकास्ट रिश्ता ले आएगा मेरे लिए रिश्ते नहीं, लेकिन घर वाले तो पहुंचा देते हैं ना बात जल्दी। नहीं वो तो कोशिश में है काफी ज्यादा, पर वही देखिए कुछ फोटो। पिछली बार तो आपने कहा था कि दादाजी ने बचा रखा है। दादाजी ने ही बचा अभी भी अब दादाजी ने फोटो तो दिखा देते होंगे कि भाई फोटो देख, जैसे बायोडेटा खुद देख लेते हैं, मुझे नहीं, खुद तो देख लेते हैं। पर वही है कि उनको भी पता है कि अभी ठीक है, थोड़ा सा और वो चल रहा है। तो देखो भाई कब तक चलेगा। भाई अभी हम ओसीडी की बात कर रहे थे, आप एक चीज और बता रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ कौन रहा। सा टर्म था वो, बहुत खतरनाक था यार। सिनेस्थीसिया यार, ये बड़ी फनी स्टोरी है। हुआ क्या, मैं ना ऐसे ही क्या कहते हैं, स्नैपचैट खुला हुआ था, और जैसे वो तीसरा पेज जो होता है ना जिसपे काफ़ी सारी चीज़ें आती है उल्टी सीधी, उसमें एक आ रहा वियर्ड डिजीज़ प्रॉब्लम, पता नहीं क्या लिखा हुआ था कि भाई ये क्या क्या लोगों को होती है। मैं कहा देखे तो क्या होती है भाई दिक्कतें। उसमें देख रहा है कई लोगों को नाम में कलर्स दिखते हैं, नंबर्स में कलर्स दिखते हैं, उनकी शेप्स होती हैं अलग अलग। मैं कहा इसमें क्या अलग बात है, मैं कहा ये तो होता ही है। मैं ये नॉर्मल नहीं है। मैं कहा ये तो नॉर्मल सी बात है, हर चीज़ में कलर तो लगता ही है। मैं तो नॉर्मल पूछ लेता था भाई उससे पहले ये एक सर है गिटार वाले, वो अपना कुछ कंपनियां नाम रख रहे थे, मैं उनसे ऐसे ही पूछ लिया, वाह कौन से कलर का नाम चाहते हो आप, अर्थी टोन्स का चाहते हो, पॉप चाहते हो? वो कह रहे हैं हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे। भाई मुझे तब पता चला वो मुझे ही दिख रहा है। अच्छा। मुझे उससे पहले, और ये अभी हुआ है 1.5 साल पहले पता चला है मुझे कि सिनेस्थीसिया जैसी कोई चीज़ है, और वो है मुझे। और उसकी वजह से ये ऐसा होता है कि मेरे को हर नाम में अलग कलर होता है। हर मतलब कोई भी वर्ड है उसकी एक अलग शेप होती है कि ये एजी सा है, ये ऐसा है, वैसा है। तो
भाई आपने शुभम में तो बताया, आपने येलो कलर है शुभम का, मतलब येलो कलर। दीपक और पीयूष का बताओ, और अपना भी बताओ एक बार, विपुल में क्या देखते हो? वॉयलेट। मतलब ये चीज़ें पता है कैसे होती है, ये हर जो सिनेस्थीसिया है ना जिसको, उसके लिए सबके लिए अलग होगी ये, ऐसा नहीं है कि कॉन्क्रीट वो है। अच्छा, मतलब अलग अलग भाई वैरायटी इसी की सिमिलर चीज मेरे को भी बचपन में थी, जो मैं बता रहा था। हाँ। कि भाई मुझे गाड़ियों में एक अगर ह्यूमन का नाम सोचा जाए तो मैं वो फिगर आउट कर लेता था, मुझे वो दिखता था। मतलब मैं ये पता नहीं क्या ही चीज है ये। नहीं ये वही चीज़ है। गाड़ियों में ह्यूमन का नाम देख रहा हूँ मैं। अब कभी तो नहीं बताया। अब भी है तेरे को, अब भी है। मतलब मुझे बचपन में था तो मुझे याद है कि ये मैं करता था। अब तो नहीं है। अब फिगर आउट नहीं करता, बट मुझे पता है कि हाँ माइनर लेवल पे सबके साथ होता है। मतलब कोई जैसे डिप्रेशन है, ठीक है, तो डिप्रेशन एक आदमी नॉर्मल भी उदास होता है, किसी को एंग्जाइटी हो रही है तो एंग्जाइटी सबको होती है, बट एक लेवल के बाद वो उसको प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई करना कि मैं शुभम को यही देखूंगा, मेरे लिए शुभम येलो है तो येलो ही देखेगा मुझे, समझ रहे हो, मेरे लिए और कुछ नहीं है वो। तो वो तब उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा ठीक है नहीं। अच्छा भाई बताओ ना, पीयूष क्या दिखता है आप? कलर पीयूष भाई, पीयूष पिंकिश लगता है। अब ये देखो, ये डिराइव कैसे होती है ना सिनेस्थीसिया में, कि सिनेस्थीसिया का मतलब है कि आपकी एक सेंस दूसरी सेंस से अटैच हो गई है। जैसे हमें कहीं पे भाई कोई बुरे समय में हमने कोई गाना सुना होता है तो वो गाने से ना वही वाइब्स आती हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई कोई अच्छे समय में पहाड़ों पे गाना सुना तो वो पहाड़ों वाली वाइब आती है उस गाने से। तो ये नॉर्मल है वैसे तो, मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं है, बट ये मेरे साथ थोड़ा ओवर पावर्ड है कि मुझे वही लगता है। भाई है, चीज है तो हाँ है। जैसे 5 रेड है, समझ रहे हो, 7 फिर वही ब्लू वॉलेट वो वाले। भाई हाथ भी पढ़ लेते हो। अरे नहीं भाई। कई हाथ में भाई को फ्यूचर दिख रहा है। ये तो भाई बिल्कुल बेसिक साइंस है। ये तो मैं खुद घबरा गया था इस बात से, मैं कहा ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है, इसमें क्या नया है भाई। तो पर ये है कि हाँ ये किसी चीज़ से इंटरप्ट नहीं करता है, हेल्प ही करता है चीज़ों में। आपको चीज़ें कोरिलेट ईजिली हो जाती हैं, आपको याद चीज़ें थोड़ी सी रख लेते हो, मतलब मेमोरीज वाली चीज़ें जो याद होती हैं वो थोड़ी अच्छे से आपकी जुड़ी हुई होती हैं दूसरी तीसरी चीज़ से। कई लोगों को होती है जैसे म्यूज़िक में इसमें कलर्स दिखना, और अपना क्या होता है वो स्मेल, जैसे आपको कोई नंबर बताया तो मुझे एक टाइप ऑफ टेस्ट आ जाएगा, स्मेल आएगी, ऐसा भी होता है, मुझे वो नहीं है। बट ये हाँ म्यूज़िक वाला और ये वाले नंबर्स, ये सब में नाम में कलर्स शेप्स उनकी। भाई मुझे तो वो है कि आँख खोलो, जैसे आँख खुल रही है अब, कभी कभार जैसे इधर उधर देखा तो ब्लैक को जैसे ऊपर नीचे तैर रहा है। अबे सुन बे मेरी बात तू। यहाँ समझदार लोगों की बात हो रही है भाई। कुछ लोग को ना ये भी होता है, मैंने सुना है, मैंने शायद स्नैपचैट पे ही देखा था, कुछ लोग ना साउंड्स के भी कलर्स आइडेंटिफाई करते हैं, अपने माइंड में इमेज बनती है, ये साउंड ऐसे है तो इसका ये कलर होगा। होता है वेव्स बन जाती है, वो बन जाती है साउंड के हिसाब से, शेप्स बनती है, वो भाई के भी बनती है तुम्हारे। तो वही चीज़ है कि वो आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी जुड़ी हुई है दोनों चीज़ों की, दोनों सेंसेस आपस में जुड़ी हुई है, तो वो वैसे ही रिएक्ट करती हैं दोनों चीज़ें आपस में। तो हाँ ये भी है, अपने मजे हैं भाई। इस वाले पॉडकास्ट में विलन भाई की एक और चीज नई डिस्कवर हो गई। ये सही चीज भाई, छुपा रुस्तम आदमी है यार, कुछ ना कुछ नया है। अरे ये तो मेरे से भी छुपा हुआ था भाई, मुझे अब पता चला है। सही है भाई। आपके साथ बात करके ना भाई बड़ा मजा आता है यार, क्योंकि हम आपसे कोई भी बात कर सकते हैं। और देखो इस पॉडकास्ट में हमने कितनी तरह तरह की मजेदार बातें करी, म्यूजिक की, हर जगह चले गए भाई, बॉलीवुड सब, सोलो ट्रिप्स की भाई, यार मजा आ गया। और ये एक जेन्युइन आर्टिस्ट के साथ ही हो सकता है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, सीजन 3 में दोबारा आ जाओ और इस बार कुछ नया निकल जाएगा। हाँ तो कोई नहीं, तुम निकालने वाले बनो, निकाल दो क्या होता है। भाई ये बता दो अभी आगे क्या आने वाला है, आगे के जो 2 साल आपने सेट कर रखे हैं उसमें से पूरा नहीं तो ऑडियंस के लिए क्या बढ़िया चीज इस साल का प्लान बताओ, कितने गाने आ रहे हैं और कब कब? अब इस साल में मतलब अगर अभी से साल शुरू करते हैं तो 5 गाने आएंगे, जो कि ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है। और फिर अगले साल भी ऐसी ही कुछ प्लानिंग है। अच्छा। तो ये है कि उसमें से हर तरीके की चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा या सिर्फ वैसा, ऐसी चीज़ें भी और वैसी चीज़ें भी है, वो बीच बीच में तुम्हें मिल जाएंगी जैसे भी आदमी को पसंद है। भाई कोई कोलैब भी देखने को मिलेगा? मिल सकता है भाई। पॉडकास्ट को एंड करने से पहले ना ये भी बता दो, जो आपके कल्ट फैंस होंगे, जो आपकी रोज बाय डार्क्स पहनते हैं, आपने बताया था कि वो सोल्ड आउट हो गई है,
उनके लिए नया कब आएंगे, नए आर्टिकल्स, नए डिजाइन्स, नए सब कुछ कब आएगा, कुछ बता। अभी तो यही है यार, अपन सिंपल आदमी हो, सिंपल ही चीज़ें बनाते हैं, उसी की नॉलेज है। तो अभी ऐसा कुछ तड़कता भड़कता तो आएगा भी नहीं उसमें। ये एक मैंने अपने लिए जीन्स बनवाई थी, बस ये अपने तक ही रख ली। तो ये भी प्लान है कि थोड़े टाइम में इसको भी करेंगे, कि अभी तो मन नहीं है मेरा, बट हाँ थोड़े टाइम में कि जब लोगों को अगर चाहिए होगी तो ये भी कर देंगे। तो ये मैक्स डिज़ाइन हो सकता है, बट यही प्लान है कि सिंपल प्योरेस्ट फॉर्म में हम एक ब्रांड को लाए कि जिससे स्लो फैशन डेवलप हो। भाई फास्ट फैशन में रोज़ इतने कपड़े भर रही है दुनिया, अपना चुपचाप। ये पता है कौन सी शर्ट पहनी हुई है मैंने आज? ये जो एक रात में थी। अच्छा। ये वही शर्ट है। क्यों ढूंढे में भी यही शर्ट है, और किस गाने में होगी ये है कारे हथियार में भी यही शर्ट है, जो उसकी जो छोटी वीडियो बनाई हुई है। इस शर्ट की तो भाई बहुत वैल्यू है फिर। इसकी वैल्यू है इसकी NFT करवा लो। और ये तुम्हें लग रहा हो कि ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होगी, तो ऐसा भी नहीं है। भाई ये फेड भी नहीं हुई है, कब 4 बार डाई करा। ये तो वही है अपना, क्या दिक्कत है, फर्स्ट क्लास चलती है। तो भाई चलो, अगर आप लोग यहाँ तक आए गए हो इस पॉडकास्ट में तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और क्यों ढूंढे की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके फटाफट देख लो, चेकआउट कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड विलन भाई कुछ भाई जाने से पहले गाने की 1-2 लाइन हो जाए, मजा आ जाएगा जनता। भाई ने कहा था मैं सिंगर विंगर नहीं हूँ, मैं अरे नहीं गाता। अरे सिंगर की बात नहीं है, दिल से निकले हुए शब्द ना मजे ही दिलाते हैं। तो बताओ कौन सी लाइन? भाई कोई वो वाला गा दो जो आपने गाने से ही काट दिया हो, कुछ ऐसी लाइन या कुछ बोल दो, कुछ क्या लाइन, कुछ ऐसी। एक रात में था, कोरस बनाया था एक रात का, वही वाली चीज़ निकालना क्या है, उसमें मेहनत लगती है। तो भाई बनी हुई चीज़ निकालने में, तो उसका कोरस बनाया था जो कि बाद में हटा दिया था। वो था, मैं ढूंढने चला था खुशी मुझे यार मिला, सुख नहीं दुख मिला हंसी नहीं। मैं ढूंढने चला था खुशी मुझे प्यार मिला, सुख नहीं दुख मिला हंसी नहीं। और फिर उसके बाद ये वाली लाइन आती है कि खुशी पीछे ही थी खड़ी दाबे हंसी। तो वो पूरी ऐसे स्टोरी थी, बट उसको फॉर सम रीजंस मैंने हटाया कि नहीं। पर बढ़िया, सही है भाई, लाइव सुन लिया आज तो। देखो हमने पहली बार सुना हमने भी। मैं ज़्यादा करता भी नहीं है। अगर आपके फोन में अभी आपके अनरिलीज ट्रैक है तो फिर इस कैमरा कट के बाद आपके सुनने अनरिलीज वाले हैं। ट्रैक सुनेंगे हम। चलो है ना? है ना, एक बैठक हो जाए बढ़िया सी। चलो दोस्तों, हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि हम पर्सनली मिल लेते हैं। आपको वो गाने बहुत ही जल्दी सुनने को मिलेंगे जो हम अभी सुन लेंगे। पर फिलहाल के लिए गाइज, विलेन भाई के चैनल का गोल बटन यहाँ आ रहा है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हर जगह अप टू डेट रहो, प्यार दिखाओ। और नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा कहाँ आ रहा है गोल बटन? वो स्क्रीन पे आ रहा है। चलो मिलेंगे आपसे। भाई बहुत कुछ ही कहना है जल्द। आपको लास्ट में? लास्ट मैसेज कुछ? भाई जनता से क्या कहना भाई, राजी रहने की कोशिश कर लो, यही है भाई। और चीज़ों में अपना मत्था मत मारा करो, इतना कम राजी रहो भाई, खुश इतना रहो। कम, ज़्यादा अपने आप को बड़ा मत समझो भाई। हम भी कोशिश में यही रहते हैं कि भाई जितना दबा सके अपने आप को भी दबाओ भाई, हम भी दब के रहेंगे। और प्यार मोहब्बत से एक दुनिया में तमीज़ से रहे। अपने आप को, अपनी दुनिया इतनी बड़ी मत बनाओ कि मेरी लाइफ और मैं और ये वो, इतना मत करो ड्रामा। अपना चुपचाप सबके साथ तमीज़ में रहो। लड़ाई झगड़े मत करो भाई। अपनी साइड वाले बालकों को कह रहा हूँ, लड़ा मत करो और आराम तरह करो, और अपना भाई शांति। बहुत शानदार शब्द भाई। ठीक है जी, चलो Okay जी, जी, ओके, बाय बाय। बाय बाय, लव यू गाइस।